तो हम बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में बात करी थी। तो जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देख लिया था हमने, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देख लिया था, और आज हम बात करने वाले हैं अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो आप ये देखो क्या है, अप्लास्टिक एनीमिया जो है वो एक रेयर बट सीरियस ब्लड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता हमारा इनफ न्यू ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि बोन मैरो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इनफ न्यू ब्लड सेल्स। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन होती है क्विकली डेवलप होती है और स्लोली डेवलप होती है। ये माइल्ड हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। अब अप्लास्टिक एनीमिया को हम बोन मैरो फेलियर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो यहाँ पे फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। वही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करना उसका काम होता है, वही न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और वो क्या कर रहा है कि नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इनफ न्यू ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसलिए हम अप्लास्टिक एनीमिया को बोन मैरो फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो आप ये देखो क्या बोला गया है कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय अप्लेसिया ऑफ बोन मैरो। यानी कि अप्लेसिया का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, या फिर बोन मैरो का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोफाउंड डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है जितनी भी फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे बोन मैरो बनाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनका जो नंबर ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो स्लो है या तो कम फॉर्म हो रहे हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसकी वजह से पेनसाइटोपिनिया होगा। पेनसाइटोपिनिया का मतलब होता है जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट हैं उनका अमाउंट डिक्रीज होना ब्लड में, या फिर रिड्यूस्ड अमाउंट में उनका फॉर्मेशन होना ब्लड के अंदर। तो आरबीसी नहीं देखने के लिए मिलेंगे आपको, डिक्रीज अमाउंट में देखने के लिए मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी डिक्रीज अमाउंट में, और प्लेटलेट्स हमारा डिक्रीज अमाउंट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। उसके बाद अब देखते हैं कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। तो जो कॉन्जेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया होता है, या फिर फैनकोनी सिंड्रोम भी बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया को, तो ये इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन अगर अक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो उसके वेरियस कॉज हो सकते हैं। एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, हाउस होल्ड केमिकल या टॉक्सिक एक्सपोजर हुआ हो, आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोजर हुआ हो, ड्रग कोई यूज़ किया गया हो मदर के द्वारा या चाइल्ड के द्वारा, क्लोरामफेनिकोल मेनली। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ हो बच्चे को हेपेटाइटिस का, या फिर इडियोपैथिक अननोन कॉजेज हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चे के अंदर अगर उसको अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है तो पैलोर पीली स्किन दिखाई देगी, इकाइमोसिस देखने के लिए मिलेगा, स्मॉल ब्लूइश ब्रूइज देखने के लिए मिलेगा, पेटैकिया देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पिन पॉइंट स्पॉट देखने के लिए मिलेगा स्किन पे, इपिस्टैक्सिस नोज ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से क्योंकि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो रहा है, फीवर देखने के लिए मिल सकता है, निमोनिया, सेप्सिस, न्यूट्रोपीनिया की वजह से, फिर उसके बाद से फटीक, टैकीकार्डिया होगा बच्चे को, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमें देखने के लिए मिल सकता है। डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट करेंगे जिसमें एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नजर आएगा, और अग्रेनुलोसाइट यानी कि ग्रेनुलोसाइट का फॉर्मेशन, अग्रेनुलोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सीबीसी करा सकते हैं एचबी लेवल को देखने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें प्लेटलेट्स को देखने के लिए, एमसीवी एमसीएच देखने के लिए। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वो भी बच्चे का लो आएगा। बोन मैरो एस्पिरेशन कराएंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो अगर दिखेगा, बायोप्सी कराएंगे अगर आइडेंटिफाई करने के लिए हाइपोस सेलुलैरिटी को, सिक्रोज हीमोलिटिक टेस्ट, हीमोलाइसिस टेस्ट करा सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स जो होगा सीवियर एनीमिया के लिए देंगे, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है यानी कि प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज कर गया है तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सॉरी, मैंने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को शायद लास्ट टाइम कुछ गलत बताया था। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स का क्या हो गया है, रिड्यूस्ड अमाउंट है तो उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कराएंगे, एंटीबायोटिक देंगे अगर इन्फेक्शन है तो, स्टिमुलेट करेंगे इरेथ्रोपोएसिस को, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड देके या कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे, एंटी लिम्फोसाइट या फिर एंटी थाइमोसाइट ग्लोब्यूलिन देंगे साथ में इम्यूनोथेरेपी के साथ। फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करेंगे कि या फिर जो भी डिजेनरेटिव कंडीशन है बोन मैरो की उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो में प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स के लिए, तो ये
स्टेम सेल का जब ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे तो ये डेफिनेट थेरेपी होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि ये सारे एनीमिया आपको क्लियर हुए होंगे। सिकल सेल एनीमिया हम एज अ टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में टॉपिक के फॉर्म में दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है यो ल्यूकीमिया होने वाला है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।